हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बेटा आज की जो वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 6 सोशल साइंस की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। ठीक है, और ये वर्कशीट आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 12 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वीडियो में बच्चों हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो 6th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट है। और बेटा इस वीक से आपका जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है। अब जो आपकी 6 to 8 की वर्कशीट आती थी वो वर्कशीट अब नहीं आएगी। ठीक है, आपकी जो कॉमन वर्कशीट थी वो अब नहीं आएंगी, यानी आपकी अब जो है 1 वीक में 2 वर्कशीट सब्जेक्ट की होंगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगी। 6 to 8 की वर्कशीट अब आपकी कॉमन वर्कशीट नहीं आएगी, यानी अब आपको एक दिन में 2 वर्कशीट करनी है, सब्जेक्ट की वर्कशीट करनी है। जैसे आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है 12 अक्टूबर के लिए और एसएसटी की वर्कशीट आई है। ठीक है, तो इस तरह से हर दिन आपको 2-2 वर्कशीट करनी है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आइए बेटा इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। People of different caste, religion, ethnicity, etc. live together in our country। तो बेटा हमने ये लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि हमारा जो कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे रिलीजन कास्ट के लोग रहते हुए भी हमारे जो कंट्री है उसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट, लैंग्वेज एंड लिविंग स्टाइल। सभी लोगों का अपना डिफरेंट फूड हैबिट है, लिविंग स्टाइल है, सभी अलग भाषा बोलते हैं। सभी बच्चों को पता है ना, हमने एक वर्कशीट में किया था कि कितनी तरह की भाषाएं हैं। हर राज्य हर स्टेट के साथ जो है भाषा वो लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाती है। गुजरात में गुजराती बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी लोग जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और यही क्या कहलाती है बच्चों, यही डाइवर्सिटी कहलाती है। यानी एक जगह पर इतनी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो भाषाएं हैं, रहन सहन है, भोजन है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। People behave on the basis of prejudice and a stereotype based on perception, then it is called discrimination। People behave in the basis of prejudice। prejudice क्या है बेटा, हमने पढ़ा था कि हम जो है पहले ही किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी भी पर्सन के लिए पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा। हमने उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की है, कुछ नहीं किया है, कोई हम उस रिलीजन, हो सकता है हमने जिस रिलीजन के लिए अपनी एक प्रिजुडिस बनाई है उसके बारे में हमने कभी उस धर्म का व्यक्ति हमें कभी मिला भी ना हो, लेकिन हमारे मन में हमने अपनी एक जो है प्रिजुडिस तैयार कर ली है, उसी के बिहाफ पे हम लोगों से बिहेव करेंगे। ठीक है ना, उसी के बिहाफ पे। मान लीजिए हम एक रिलीजन का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हमारा अगर रिलीजन अलग है और दूसरा कोई रिलीजन, हमने उस रिलीजन के बारे में अपने परिवार से कुछ बातें सुन ली हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें रहेंगी कि इस रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं। फिर कोई अगर हमें उस रिलीजन का जो है व्यक्ति मिलता है, हम उसके बारे में बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे उसके बारे में अपनी राय पहले ही बना चुके हैं, तो वो क्या है, प्रिजुडिस है। और सुनी सुनाई, स्टीरियोटाइप क्या होता है बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं और उसी के आधार पर हम जो है उन लोगों से बिहेव करते हैं। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, भेदभाव करना। ठीक है, भेदभाव करना, अपनी एक प्रिजुडिस, अपनी सुनी सुनाई बातों की उन धारणाओं के आधार पर लोगों से भेदभाव करना, वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। एवरी डे वी फील डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। हर दिन हम डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, अपने चारों तरफ देखते हैं बेटा। सभी बच्चे जानते हैं कि गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं वो जो है दोनों इक्वल हैं, बट फिर भी हम जो है हमारे परिवार वाले हैं, हमारे सराउंडिंग्स वाले हैं, कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। ठीक है, हम सभी इन जेंडर डिफरेंसेस से फैमिलियर हैं, सभी बच्चे जानते हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। और इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। इसीलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ताकि आप इनको केवल पढ़ के कॉपी में उतार के केवल वहीं नहीं छोड़ो, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, इनको एप्लीकेबल बनाओ अपनी डेली लाइफ के अंदर, तभी आपकी इन वर्कशीट्स का, इन एजुकेशन का बेनिफिट है। In our society, these kinds of things can be heard on the basis that the boys are brave and the girls should learn the household work। यानी बच्चों हमारी सोसाइटी में क्या कहा जाता है, दैट कि जो बॉयज़ हैं वो ब्रेव होते हैं, बट जो गर्ल्स हैं उनको केवल घर का काम ही शोभा देता है। ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट फेयर, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ समवन बीइंग अ बॉय और अ गर्ल। केवल हम इस बिहाफ पे
डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये एक लड़का है और एक लड़की है, बस उसी से उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि ये यही काम के लिए लायक है और ये इसी काम के लिए लायक है। इक्वलिटी शुड बी प्रमोटेड इन सोसाइटी, तो जो हमारी सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी प्रमोट होनी चाहिए, और वो उसका जो है आप कह सकते हो सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द एजुकेशन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो बच्चों आपको ये कुछ जो है क्वेश्चंस गिवन है उनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में जो है करना है। फर्स्ट क्या है, बॉक्सिंग इज जनरली रिगार्डेड एज अ स्पोर्ट फॉर मैन। तो बॉक्सिंग बच्चों किसका जो स्पोर्ट्स है वो माना जाता है मैन का। एंड कुकिंग इज एन आर्ट ओनली फॉर वुमेन, और लड़कियों को क्या माना जाता है कि जो लेडीज हैं वुमेन हैं उनका जो है केवल जो है एक कुकिंग जो है उनके लिए आर्ट है, और बॉक्सिंग जो है वो बॉयज़ या जो है मैन के लिए एक स्पोर्ट है। बट संजीव कपूर, सभी बच्चे जानते हैं संजीव कपूर का नाम, ठीक है ना। दे गिवन न्यू हाइट फॉर कुकिंग, उन्होंने कुकिंग में कितना बड़ा उनका नाम है, यानी उन्होंने एक तरह से जो लड़कियों के लिए प्रिजुडिस है कि उनका काम केवल खाना बनाना है, उस प्रिजुडिस को जो है तोड़ दिया है, यानी लड़के भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। एंड सो डू मैरी कॉम एंड सरिता देवी टू बॉक्सिंग। आपने मैरी कॉम सरिता देवी का नाम सुना है जिन्होंने बॉक्सिंग को न्यू हाइट्स दी हैं। तो अब जैसे जो बॉक्सिंग है वो लड़कों का काम जो है प्रिजुडिस माना गया है, लेकिन मैरी कॉम और सरिता देवी ने इस धारणा को भी गलत जो है वो कर दिया है बच्चों। सिमिलरली मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल अराउंड योर सोसाइटी हु हैव ब्रोकन जनरल डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको बच्चों कुछ ऐसी एक लिस्ट बनानी है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन की जो धारणाएं हैं उनको जो है ब्रेक कर दिया है कि लड़के और लड़की को केवल जेंडर के कारण उनके काम जो है वो नहीं बांटे जा सकते। ओके, तो इसको जो है यानी जेंडर जो है वो किसी की डेस्टिनी डिफाइन नहीं कर सकता, जेंडर डजंट डिफाइन डेस्टिनी। ये इस पॉइंट पे आपको यहाँ पर कुछ नाम लिखने हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं, आपको मैं कुछ नाम बता रही हूँ, अगर इसके अलावा आपको कुछ नाम पता है तो वो जरूर लिखिए। फर्स्ट है बेटा पंडित बिरजू महाराज। सभी बच्चे जो है पंडित बिरजू महाराज के नाम से फेमिलियर हैं। वो जो है क्या थे, फेमस कथक डांसर थे। अब आपको पता है ना डांसिंग जो है वो किसका हम कह सकते हैं, लड़कियों का हम एक तरह से काम कह सकते हैं, लेकिन पंडित बिरजू महाराज ने इन्होंने क्या है कि इस धारणा को तोड़ दिया। दीपा मलिक बेटा स्विमर हैं, एथलीट हैं, बाइकर हैं। दुर्गा बनर्जी फर्स्ट एयरप्लेन जो है वो चालक रही हैं, ठीक है। पीटी उषा फीमेल रनर हैं। सुरेखा देवी वो फर्स्ट फीमेल इंजन ड्राइवर रही हैं। बेटा आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एयरप्लेन पायलट, ठीक है, तो ये लिखेंगे फर्स्ट एयरप्लेन पायलट रही हैं दुर्गा बनर्जी। तो ये 5 नाम जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच अवर लाइफ्स। तो जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को कैसे एनरिच करती है, यानी जो डाइवर्सिटी है उससे हमारी लाइफ कैसे समृद्ध बनती है, कैसे हम और चीज़ें सीखते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आपको एक एग्जाम्पल भी देना है अपनी डे टू डे लाइफ का। तो बच्चों डाइवर्सिटी यानी हमारे इतने ज़्यादा हम रिलीजन के लोग रहते हैं तो उनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए बेटे देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। Diversity makes our lives different. We learn many different things from our surroundings. People who belong to different religion, we learn different things from them. Okay. People who eat different kind of food, wear different clothes, speak different language, we can learn all from them, from other people. देयर इज अब एग्जाम्पल देना है ना बेटा आपको कोई अपने डे टू डे लाइफ का, तो आप और कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे के जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे आप लिखेंगे। देयर इज अ पंजाबी गर्ल इन माई स्कूल एंड शी इज़ माई गुड फ्रेंड एंड आई गॉट टू लर्न पंजाबी लैंग्वेज। आई लाइक पंजाबी लैंग्वेज एंड ऑल्सो पंजाबी फूड। I like Punjabi language and also Punjabi food, so I learned from her. So it justify that diversity make our lives different. तो बेटा ये जो एग्जाम्पल है जस्टिफाई करता है कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को डिफरेंट करती है। सो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।